हेलो एंड वेलकम टू ईज ऑफ डूइंग स्टडीज। होप आपकी स्टडीज अच्छी चल रही हो। आज का हमारा लेसन है करंट अफेयर्स का, जो कि है 14 से लेके 19 दिसंबर तक का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। फर्स्ट न्यूज है हमारी, यूनियन गवर्नमेंट लॉन्च करेगा नेशनल रिसोर्स सेंटर जो है वनजीवन ट्राइबल पीपल के लिए। वनजीवन प्रोग्राम में कोलैबोरेशन है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और नेशनल शेड्यूल ट्राइब फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के बीच में। इस प्रोग्राम में यह होगा कि आइडेंटिफाई किया जाएगा ट्राइबल पीपल के प्रॉब्लम्स को, उनकी लाइवलीहुड के इश्यूज को बेस्ड अपॉन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के। तो फर्स्ट फेज में यह होगा कि 6 स्टेट्स को चूज किया जाएगा, जो कि है असम, गुजरात, एमपी, राजस्थान, ओडिशा और तेलंगाना। फिर सेकेंड फेज में और 6 स्टेट्स को इसमें इंप्लीमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, पंजाब गवर्नमेंट लॉन्चेस इंडियाज फर्स्ट एम्फीबियस बस। एम्फीबियस ये होता है कि जो लैंड और वाटर दोनों पर चलेगी। तो इस एम्फीबियस बस का नाम रखा गया है हरिके क्रूज, और ये हो गया हरिके वेटलैंड में, जो कि अमृतसर पंजाब में है। तो इस न्यूज में हमारे लिए 2 इंपॉर्टेंट चीजें, एक तो बस और दूसरा हरिके वेटलैंड। तो बस में हमारे लिए उसका नाम इंपॉर्टेंट है और स्टेट इंपॉर्टेंट है, जो कि है हरिके क्रूज, और वो है पंजाब में। वेटलैंड, हरिके वेटलैंड जो कि लार्जेस्ट वेटलैंड है नदर्न इंडिया में। सेकेंड पॉइंट हरिके वेटलैंड में ये होगा कि ये कॉन्फ्लुएंस पे है बियास और सतलज रिवर के, और इसे डेजिग्नेट किया गया था रामसर वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस 1990 में। तो अब ये वेटलैंड होता क्या है? वेटलैंड वो होता है जो कि नेचुरल हो या आर्टिफिशियल, परमानेंट हो या टेम्पररी, जिसमें वाटर रुका हुआ हो या फ्लोइंग हो, फ्रेश हो या सॉल्टी हो। और मरीन कोस्ट पे भी वेटलैंड होते हैं जहां पर लो टाइड एक्सीड नहीं करते 6 मीटर्स को। अमोनिया डिटेक्टेड फॉर फर्स्ट टाइम इन अपर ट्रोपोस्फियर। इसे डिटेक्ट किया है कार्लसरूहे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जर्मनी में। अमोनिया एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है एग्रीकल्चरल एमिशन से, जो कि होता है लाइव स्टॉक फार्मिंग और फर्टिलाइजेशन से। ऐसा होता है कि जब अमोनिया रिलीज होता है अपर ट्रोपोस्फियर में, तो वो मिलता है एरोजोल से, जो कि फाइन सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, और उनसे मिलकर वो कूलिंग इफेक्ट देता है। अब ये कूलिंग इफेक्ट हेल्प करता है ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम करने में। तो ओवरऑल जो इफेक्ट होता है ग्लोबल वार्मिंग का, वो कम होता है। तो इस न्यूज में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर क्या है? फर्स्ट लेयर है उसमें ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर्स। पिछले वीडियोस में हमने अरोरास के बारे में पढ़ा था। तो अरोरास होते हैं थर्मोस्फियर में और मेटियोर्स होते हैं मेसोस्फियर में। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, गोथार्ड बेस टनल वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेल टनल स्टार्ट्स रेगुलर सर्विस। तो ये टनल बेस्ड है स्विट्जरलैंड में। ये ट्विन बोर यानी डबल ट्रैक का टनल है, जो कि 57 किलोमीटर का है, और ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट और डीपेस्ट रेलवे टनल है। इसे बिल्ड करने में 17 इयर्स लगे, और ये एल्प ट्रांजिट प्रोजेक्ट का पार्ट था, जो कि स्टार्ट हुआ था 1992 में, जिसे न्यू रेलवे लिंक थ्रू द एल्प्स भी कहा जाता है। तो हमें अगर क्वेश्चन आता है कि वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रेल टनल कौन सा है, तो वो है गोथार्ड बेस टनल, जो कि बेस्ड है स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, नासा बिल्डिंग रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट टू रिफ्यूल रिपेयर सैटेलाइट्स इन ऑर्बिट। इस रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट का नाम है रिस्टोर एल स्पेसक्राफ्ट, और ये आउटफिटेड है लेटेस्ट टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज से, जो कि यूज होगा सैटेलाइट्स को रिफ्यूल, रिपेयर या सर्विस करने में। इससे ये होगा कि सैटेलाइट्स की लाइफ एक्सटेंड होगी, और इसका एक और यूज ये होगा कि जो स्पेस में डेब्रीज या जो वेस्ट होते हैं सैटेलाइट्स के, उसे क्लीन करने में भी यूज होगा। तो हमें क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि व्हाट इज रिस्टोर एल स्पेसक्राफ्ट, तो ये एक रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट है जो यूज होगा सैटेलाइट्स को रिफ्यूल और रिपेयर करने में। नेक्स्ट न्यूज है, यूनियन गवर्नमेंट लॉन्चेस लकी ग्राहक योजना, डिजी धन व्यापार योजना टू प्रमोट डिजिटल पेमेंट्स। ये 2 अवार्ड बेस्ड स्कीम है जिसे लॉन्च किया है नीति आयोग ने, जो गवर्नमेंट पॉलिसी की थिंक टैंक है। इन दोनों स्कीम में ये होगा कि कंज्यूमर्स और मर्चेंट्स जो यूटिलाइज करेंगे डिजिटल ट्रांजैक्शंस को,
उन्हें कैश अवार्ड्स दिया जाएगा। और ये ट्रांजैक्शन सिर्फ 4 गेटवे के थ्रू एक्सेप्ट किए जाएंगे, और अगर ट्रांजैक्शन क्रेडिट कार्ड और ई वॉलेट के थ्रू हो रहा है तो उसे कंसिडर नहीं किया जाएगा। अब ये 4 गेटवे कौन से होंगे? फर्स्ट होगा USSD, जो कि है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, जो कि मोबाइल GSM कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। नेक्स्ट है UPI यूनिफाइड पेमेंट सर्विस, ये एक वर्चुअल पेमेंट एड्रेस है जिससे मनी रिसीव और सेंड किया जाता है। थर्ड है रुपे, जिसे डेवलप किया है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने, जो कि एक पेमेंट सिस्टम है। और फोर्थ है आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, जिसे डेवलप किया है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में। आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम में यह होता है कि आपको माइक्रो ATMs में जाना होता है और वहां पे अपने बैंक सिलेक्ट करनी होती है जहां पर अकाउंट है, और फिर उसमें आधार नंबर डालकर फिंगरप्रिंट कैप्चर करना होता है। फिंगरप्रिंट कैप्चर करने के बाद आप फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे कि कैश डिपॉजिट, बैलेंस इंक्वायरी, विड्रॉल और रेमिटेंस का यूज कर सकते हैं। तो ये 2 स्कीम है, लकी ग्राहक योजना, डिजी धन व्यापार योजना। लकी ग्राहक योजना में ये होगा कि 15,000 कंज्यूमर्स को सिलेक्ट किया जाएगा जिन्हें ₹1000 डेली मिलेगा कैश बैक के थ्रू, और वीकली प्राइजेस होंगे 1,10,000 और 5,000 के। डिजी धन व्यापार योजना में यह होगा कि मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स को सिलेक्ट किया जाएगा, जो 7,000 ट्रेडर्स होंगे उसमें, और उन्हें वीकली 50,000, 5,000 और 2,500 के कैशबैक प्राइस मिलेंगे। नेक्स्ट न्यूज है, हरियाणा बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च महिला पुलिस वॉलंटियर इनिशिएटिव। महिला पुलिस वॉलंटियर्स इन्हें ग्राम साखी भी कहा जाता है, और एक ये वॉलंटरी सर्विस होगी, और इन वॉलंटियर्स को ट्रेन करेंगे स्टेट पुलिस अथॉरिटीज। नेक्स्ट न्यूज है, वर्ल्ड्स फर्स्ट गोट विद सुपरफाइन वुल क्लोन्ड इन चाइना। ये वर्ल्ड की फर्स्ट क्लोन गोट है जिसमें सुपरफाइन कैश्मीर वुल पाया जाता है, और इसे बॉर्न किया गया है चाइना के मंगोलिया ऑटोनोमस रीजन में। क्लोनिंग में अगर हम एग्जांपल ले शिप का, तो इसमें होता यह है कि फर्स्ट शिप के सेल को निकाला जाता है, और सेकंड शिप के जो अंडर फर्टिलाइज्ड एग होता है उसमें से DNA को निकालकर इसे फर्टिलाइज किया जाता है फर्स्ट शिप के सेल से, और फिर इस एम्ब्रियो को इम्प्लांट किया जाता है थर्ड शिप में, जिससे क्लोन मिलता है शिप का। नेक्स्ट न्यूज है, PM लेस फाउंडेशन स्टोन ऑफ कंट्रीज फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स इन कानपुर। इस इंस्टीट्यूट को ओपन किया है यूनियन स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री इन पार्टनरशिप विद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन सिंगापुर। इस इंस्टीट्यूट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये होगा कि ये एम्पावर करेगी इंडिया के यूथ को, ताकि वो एम्प्लॉयबल बने और सेल्फ सस्टेनेबल बने। तो इंडिया की फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स ओपन की गई है कानपुर में। आज की हमारी आखिरी न्यूज है, ब्रिटेन फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव 3 पैरेंट बेबीज। 3 पैरेंट बेबी में होता यह है कि मदर के एग को फर्टिलाइज किया जाता है फादर के स्पर्म से, और उसके बाद इससे फॉल्टी माइटोकॉन्ड्रियल DNA को निकाल दिया जाता है। अब पेरेंट्स के जीन्स को इम्प्लांट किया जाता है डोनर के एग में, और डोनर के जीन्स को निकाल दिया जाता है क्योंकि बेबी में सिर्फ पेरेंट्स के जीन्स चाहिए। फिर इस एम्ब्रियो को फिर से इम्प्लांट किया जाता है मदर के वूम में, जिससे ये बेबी बॉर्न होता है। तो इस बेबी को कहते हैं 3 पैरेंट बेबी। तो ब्रिटेन वर्ल्ड का फर्स्ट कंट्री बना इसे अप्रूव करने में। तो आज का हमारा वीडियो यहीं पर खत्म होता है। होप आपको अच्छा लगा होगा और काफी इंफॉर्मेशन मिली होगी। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफाई हो जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।